अक्टूबर 1965 भारत के ऑल इंडिया रेडियो से एक घोषणा होती है। ये घोषणा बहुत ही खास थी, करोड़ों भारतीयों को बाग बाग करने वाली थी, क्योंकि जो ऐलान हुआ था उसने भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन समेत अमेरिका के भी होश उड़ा दिए थे। भारत चीन के साथ 1962 का युद्ध लड़ चुका था तो पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में पटखनी दे चुका था। लिहाजा ये बड़ा बयान हर भारतीय को रोमांचित करने वाला था और ऐलान करने वाले थे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, मैं आपको उनके इस भयंकर ऐलान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके कुछ ही वक्त बाद देश का ये परमाणु वैज्ञानिक हमारे देश से छीन लिया गया। ये बहुत बड़ी साजिश थी। कौन था इसके पीछे और डॉक्टर भाभा आखिर क्या करने जा रहे थे? क्या आसमान में वो सदा सदा के लिए सुला दिए गए? दोस्तों, ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सदमा था। मैं आपको इस वीडियो में वो तमाम बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, पाकिस्तान पर युद्ध में जीत के लिए कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर ऐलान किया कि भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। भाभा ने भारत में परमाणु बम बनाने की बात इतने आत्मविश्वास से कही थी कि उनके ऐलान से न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। कहा जाता है कि भारत की तरक्की को देख अमेरिका डर गया था। अमेरिका को लग रहा था कि अगर भारत ने परमाणु बम बना लिया तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक होगा। लिहाजा खुफिया एजेंसी CIA ने वो चाल चली कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लीप मोड में चला गया। क्योंकि भाभा भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने की ओर बढ़ चुके थे, तभी एक विमान हादसे में उनकी जान चली गई। लेकिन वो विमान हादसा आज भी एक पहेली है। ठीक से कहे तो वो एक सुनियोजित साजिश थी ताकि भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोका जा सके। क्योंकि होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका होता। भाभा चाहते थे कि ऊर्जा, कृषि और मेडिसिन के क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बने। दोस्तों, मैं आपको अमेरिका के उस साजिश के बारे में हर वो जानकारी बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देगी। आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिकी जासूसों ने प्लेन में बम प्लांट किया, कैसे उन्होंने डॉक्टर भाभा को ट्रैक किया और भाभा आखिर उस प्लेन में कहां जा रहे थे और जिस जगह वो जा रहे थे वहां कौन सी बड़ी डील होने वाली थी। साथ ही इस हत्या से किसे फायदा पहुंचा और भारत को इसके क्या नुकसान उठाने पड़े। दोस्तों, ये तमाम राज जानने से पहले आप जरा डॉक्टर भाभा के न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की कहानी जान लीजिए। तो दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को सभी पंडित नेहरू या प्रधानमंत्री नेहरू कहा करते थे। मगर देश में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो इन्हें इन नामों के अलावा एक और नाम से पुकारते थे और वो नाम था भाई। और भाई कहकर पुकारने वाले इन 2 शख्स में से एक थे जयप्रकाश नारायण और दूसरे थे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में होमी भाभा का कद क्या रहा होगा। वर्तमान में भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जितनी तरक्की की है उसकी नींव होमी भाभा ने ही रखी थी। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। बाद में उनकी रुचि फिजिक्स की तरफ बढ़ी। अपने पिता की मर्जी पर 1930 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आगे फिजिक्स की पढ़ाई जारी रखी। 1934 में उन्होंने कॉस्मिक रे को लेकर अपना पहला रिसर्च पेपर सामने रखा। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई और रिसर्च जारी रखी। 1939 में वो छुट्टियां मनाने भारत आए थे, लेकिन लौटकर वापस नहीं जा सके क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1940 में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन ने उन्हें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन करने को कहा। दोस्तों, डॉक्टर भाभा को CV रमन भारत का लियोनार्डो दा विंची बुलाते थे। उन्हें भारत में आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी सोच उजागर की थी, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम भी बनाई, जिसके बाद 1944 में इस पर रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। होमी जहांगीर भाभा को वहां का डायरेक्टर बनाया गया। 1948 में वो ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर बनाए गए। बाद में इंदिरा गांधी ने उनकी याद में संस्थान का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर भाभा की सोच कितनी आगे की थी इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भाभा ने इस पर काम करना शुरू किया था तब तक दुनिया को इसकी बेहद कम जानकारी थी। ये वो दौर था जब उनके इस काम को दूसरे कई देश मजाक समझ रहे थे। भाभा परमाणु शक्ति को भली भांति समझते थे। वो ये भी जानते थे कि इसका उपयोग आम लोगों की सहूलियत और देश के विकास के लिए कैसे किया जा सकता है। जहां तक देश की ताकत बढ़ाने और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सवाल है, तो उनका मानना था कि यदि भारत को ताकतवर बनाना है तो ऊर्जा के अलावा दूसरे क्षेत्र जैसे कृषि और मेडिसिन में भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। वो ये भी चाहते थे कि इसको लेकर न सिर्फ संभावना तलाशी जाए बल्कि शोध पर तवज्जो दी जाए। वो देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे, इसलिए वो चाहते थे कि भारत के पास में परमाणु बम बनाने की महारत हासिल हो। और यही उनकी सोच उनकी मौत की वजह बन गई। क्योंकि दोस्तों, जब अक्टूबर 1965 में भाभा ने न्यूक्लियर बम बनाने का ऐलान किया तो इससे अमेरिका के हाथ पांव फूल गए और उनसे छुटकारा पाने के लिए ही अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को इन्हें रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद से ही CIA इस काम को अंजाम देने के फिराक में लग गई और आखिरकार उसे एक मौका मिल गया। ये तारीख थी 24 जनवरी 1966, यानी डॉक्टर भाभा के ऐलान के केवल 3 महीने बाद। होमी जहांगीर भाभा मुंबई में एयर इंडिया के विमान बोइंग 707 में सवार हुए। उन्हें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जाना था। इस विमान में कुल 117 लोग सवार थे। मुंबई से उड़ान भरने के बाद ये विमान कुछ घंटों सफर के बाद जैसे ही फ्रांस के माउंट ब्लॉ पहाड़ियों के ऊपर पहुंचा, तभी विमान क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी 117 लोगों की मौत हो गई, जिसमें होमी जहांगीर भाभा भी शामिल थे। दिखने में ये एक साधारण विमान हादसा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्लेन क्रैश एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। और ये साजिश थी होमी जहांगीर भाभा को रास्ते से हटाने की। और इस साजिश के पीछे थी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA।
हालांकि तब आधिकारिक तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक जिनेवा एयरपोर्ट और फ्लाइट के पायलट के बीच गलतफहमी हुई थी। माउंट ब्लैंक की पहाड़ियों के बीच फ्लाइट के लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन हुई थी, जिसकी वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। इसके बाद विमान का कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों बाद में जब इस हादसे की परतें खुली तो पूरी सच्चाई ही सामने आ गई। दोस्तों, इस हादसे को लेकर कहा गया कि CIA ने इस विमान के कार्गो में बम ब्लास्ट किया था। जैसे ही ये विमान फ्रांस के माउंट ब्ला पहाड़ियों के ऊपर पहुंचा तभी बम में धमाका हुआ और विमान में आग लग गई, जिसके बाद ये विमान पहाड़ियों में क्रैश कर गया। इसके पीछे अमेरिका का मकसद भारत के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारना था। इस हादसे के पीछे CIA का हाथ होने की पुष्टि उस वक्त और हो गई जब 11 जुलाई 2008 में एक वेबसाइट ने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल इस वेबसाइट ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस और CIA के अधिकारी रॉबर्ट टी क्राउली के बीच हुई कथित बातचीत को छापा था। इस बातचीत में रॉबर्ट क्राउली ने भाभा को खतरनाक कहा था। CIA अधिकारी क्राउली ने कहा कि अमेरिका को भनक लग गई थी कि भारत ने 60 के दशक में परमाणु बम पर काम शुरू कर दिया था। भारत के इस कदम ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए थे। दरअसल अमेरिका कभी भारत को परमाणु ताकत बनते नहीं देखना चाहता था। अमेरिका उस समय वही भारत के साथ उसी तरह का बर्ताव कर रहा था जो आज वो ईरान और साउथ कोरिया के साथ कर रहा है। क्राउली के मुताबिक अगर होमी भाभा वियना पहुंच जाते तो अमेरिका की दिक्कतें बढ़ सकती थी, क्योंकि भाभा जिस वजह से वियना जा रहे थे, जो डील वो करने वाले थे, उसके बाद उनकी परेशानी और बढ़ती और इसी वजह से विमान के कार्गो में बम विस्फोट के जरिए उसे उड़ा दिया गया। बड़ी बात यह थी कि भारत के इस कार्यक्रम में रूस उसका साथ दे रहा था। उसने इस बात को स्वीकार किया कि इसी वजह से होमी जहांगीर भाभा की हत्या कर दी गई ताकि भारत का ये परमाणु कार्यक्रम आगे न बढ़ सके। तो वहीं दोस्तों, साल 2017 में उस विमान हादसे के कुछ सबूत हाथ लगे। फ्रांस में आल्प्स पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट ब्लैक पर एक खोजकर्ता को मानव अवशेष मिले थे। उस वक्त बताया गया कि अवशेष उन लोगों के हो सकते हैं जो 1966 के एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में मारे गए थे। मानव अवशेष की खोज करने वाले डेनियल रोशे ने कहा कि मैंने इससे पहले इन पहाड़ियों पर कभी भी मानव अवशेष जैसे साक्ष्य नहीं पाए। इस बार मुझे एक हाथ और एक पैर का ऊपरी हिस्सा मिला है। हालांकि इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका ने नीचे से मिसाइल दागकर इस प्लेन को उड़ा दिया था। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि अगर होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारत ने काफी पहले ही परमाणु परीक्षण कर लिया होता, तो भारत चीन से कहीं आगे होता। और इतना ही नहीं, आज भारत का परमाणु कार्यक्रम काफी आगे निकल चुका होता। मगर होमी भाभा की मौत से भारत को इतना तगड़ा झटका लगा कि आने वाले कई वर्षों तक हमारा देश इसकी भरपाई नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमयी मौत से यह सिलसिला रुक गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद से भारत के परमाणु कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े कई होनहार वैज्ञानिकों की ऐसी ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा।